नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 प्राइम देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे बांग्लादेश में तख्ता पलट की खबर के साथ। तो आखिरकार बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो हिंदुओं पर किस तरीके से संकट आ गया। 25 से ज्यादा जिलों में अटैक का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसकी कई वजहें हैं। पहली बड़ी वजह तो यह कि सरकार के हटने के बाद बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरीके से फेल हो चुका। एक और बड़ी वजह यह कि बांग्लादेश में हिंदुओं को शेख हसीना का समर्थक जो है वो माना जा रहा। और यह भी कह सकते हैं कि बांग्लादेश जैसे मुस्लिम बहुल देश में हिंदू परिवार एक आसान टारगेट माने जाते हैं। और इसके अलावा मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी जो शुरू से ही हिंदुओं के खिलाफ रही है, ये खास रिपोर्ट देखिए। हिंदू भाई बुद्ध भाई जो हैं उन लोग के घर में जाके मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। सरकार भाग गई, लेकिन उसके सब एमपी लोग, बहुत एमपी फिर नेता लोग भाग नहीं पाया। बांग्लादेश में जितने भी सिंपल हिंदू फैमिलीज हैं, इंडिया में हम लोगों को आश्रय दीजिए। ये एक ही दिन में हिंदुओं के लिए नर्क बन गए बांग्लादेश की तस्वीरें हैं। ये बांग्लादेश की वो अभागी संतानें हैं जिन्हें कट्टरपंथी ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। हिंदू घरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के घर लूटे जा रहे हैं, हिंदू महिलाएं बच्चियां जान बचाने के लिए भाग रही हैं, हिंदू मंदिरों को तोड़ा और लूटा जा रहा है। बांग्लादेश के इस नए नर्क में फंसे हिंदू सोशल मीडिया के जरिए दुनिया से खुद को बचाने की अपील कर रहे हैं। अभी बांग्लादेश का माहौल कल बहुत खराब हो गया था, फिर भी बांग्लादेश के आवामी लीग की सरकार भाग गई, लेकिन उसके सब एमपी लोग, बहुत एमपी फिर नेता लोग भाग नहीं पाया। अभी तक वहाँ पे है, वही लोग दंगा फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकारी बिल्डिंग, फिर वहाँ पे जो हम लोग की भाई है, हिंदू भाई बुद्ध भाई जो हैं उन लोग के घर में जाके मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় পূর্ব দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে, আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নির্ভর হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন, খাবার জলের জগ বলেন, একটা গ্লাস বলেন, কিচ্ছু রাখে নাই। পিটারে ভাইয়া ফেলাইছে। বাবা যতটুকু পারছে ছবি তুলছে এবং বাবারে মারছে, বাবার গায়ে হাত দিছে। আর আমার ছোট কাকা তো পলাই আছে, আমার ছোট কাকাকে ওরা খুঁজতেছে। মানে আমরা কতটা নির্ভয় আজকের এই ছাত্রদের কারণে। আমরা এখন কি দেশ ছেড়ে নিজের জায়গা জমি ছেড়ে কি আমরা ইন্ডিয়া পালাই যাবো, এটা মনে করতেছে সবাই। কেন ইন্ডিয়া যাব? আমরা স্বাধীন দেশে বাস করি না? আমরাও দেশের নাগরিক না? তাহলে কেন আমাদের সাথে এরকম হবে? আমরা তো স্বাধীনতা, ঠিক আছে, সবই ঠিক আছে। सोशल मीडिया के जरिए जो बताया है वो इस वक्त पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं से हैवानियत का सच है। ये बात खुद बांग्लादेशी मीडिया दुनिया को बता रहा है। बांग्लादेश की प्रमुख समाचार वेबसाइट द डेली स्टार के मुताबिक कल यानी 5 अगस्त 2024 को कम से कम 27 जिलों में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। हिंदुओं की सैकड़ों दुकानें लूटकर जला दी गई, हिंदुओं के अनगिनत घर और मंदिर तोड़े गए, एक हिंदू पार्षद की हत्या हो चुकी है, एक हिंदू पत्रकार को भी मारा जा चुका है। बांग्लादेशी मीडिया ने ही रिपोर्ट में लिखा है कि वहां ऐसा कोई क्षेत्र या जिला नहीं बचा है जहां हिंदुओं पर हमले न हुए हों, कि इस वक्त हालात बेहद खतरनाक हैं। हिंदू मंदिरों को लूटा जा रहा है, उनमें आग लगाई जा रही है। बिल्कुल अगर हमारे सनातनी हैं, भारतीय हैं और वहां पर आज जो वहां पे गृह युद्ध छुड़ गया है और वहां जिस प्रकार का माहौल है कि वहां के राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है, तो हमारे लोग वहां कैसे सुरक्षित रहेंगे आम आदमी।
तो बिल्कुल उनको यहाँ लाना चाहिए और जो नियम कायदा उसके अनुरूप उनको लाकर और यहाँ उनको रखना चाहिए। पहले भी ऐसे कई बार हुए हैं और उसी की श्रृंखला में पुनः शुरुआत हुई है कि कई सनातनियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, भारतीयों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वे अपनी मातृभूमि पे तो आना ही चाहेंगे। नाइट में हमला हुआ। इस्कॉन मेहरपुर इस्कॉन का प्रचार केंद्र है। अग्नि संयोग किया और लूंटन किया, भांगचूर किया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा को लेकर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि कुछ दिनों में 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी बंगाल की शरण में आ सकते हैं और भारत को इसकी तैयारी करनी चाहिए। शुवेंदु ने ये भी दावा किया कि नोवाखाली में हिंदुओं के सभी घर जला दिए गए हैं और सिराजगंज में 13 हिंदू पुलिसकर्मियों की एक साथ हत्या कर दी गई है। बांग्लादेश के जो हालात हैं उसे देखकर लगता भी है कि दक्षिण एशिया में हिंदू 75 साल बाद तीसरा बड़ा विस्थापन देखने वाले हैं और बांग्लादेश में रह रहे 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को जान बचाने के लिए देश से भागना पड़ सकता है। शेख हसीना इस वक्त भारत की शरण में है। भारत सरकार ने भी उनकी शरण को लेकर अपनी स्थितियां साफ कर दी हैं। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने मुश्किल वक्त में उनकी मदद की हो। तो वहीं बांग्लादेश संकट को लेकर भारत में किस तरह की राजनीति हो रही है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के राजनीतिक संकट को लेकर राज्यसभा में आज एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में मौजूद 19,000 भारतीयों की सुरक्षा पर भारत सरकार की नजर है। रिपोर्ट देखिए। दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता को बहाल रखने के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. ये लेसन है न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि हर एक डिक्टेटर के लिए। बांग्लादेश में पैदा हुए राजनीतिक संकट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बयान दिया। इस दौरान उन्होंने 4 बड़ी बातें कही कि बांग्लादेश में 19,000 भारतीयों की सुरक्षा पर भारत सरकार की नजर है। भारत सरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। बांग्लादेश के मसले पर सदन से सहयोग की अपील है। इस्तीफे के बाद शेख हसीना ने भारत आने की इजाजत मांगी थी, जिसके बाद भारत सरकार ने उनके आने की व्यवस्था की। विदेश मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि बांग्लादेश में आरक्षण आंदोलन का एकमात्र एजेंडा था कि शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दें। इसके बाद देश भर में हिंसा फैल गई। पूरे देश में संपत्तियों को आग लगा दी गई। अल्पसंख्यकों के बिजनेस और उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। विदेश मंत्री ने सदन को बताया कि जुलाई में हजारों भारतीय छात्र देश लौट आए थे, लेकिन अभी भी हजारों छात्रों समेत कुल 19,000 भारतीयों की सुरक्षा पर सरकार की नजर है। We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. कांग्रेस ने लोकसभा में भी बांग्लादेश का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सरकार से जानना चाहा कि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता संभालने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता को बहाल रखने के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। संसद के बाहर भी बांग्लादेश में हुए तख्तापलट पर खूब सियासत हुई। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सधी हुई राजनीति की तो शिवसेना यूबीटी ने इशारों में सरकार पर निशाना साधा, जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जाहिर की। ये जिस तरह से सब कुछ हुआ है, मुझे लगता है कि ये एक भारत के लिए सही नहीं है, तो हमें नई रणनीति के साथ काम करना पड़ेगा। वहाँ जो हमारे भारतीय हैं और भारतीय मूल के लोग हैं और जो वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं, उन सबकी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त होना चाहिए। देश की हालत देखिए, ये इसलिए कि
कि लोकतंत्र के नाम पर वहां तानाशाही चला रही थी। जो रिपोर्ट आ रहा है और ओवरऑल परिस्थिति बड़ा अलार्मिंग है, मुझे पक्का लगता है भारत सरकार की नजर होगी, लेकिन बहुत चिंता की विषय है। हमारा काफी बॉर्डर उनसे लगता हुआ है, तो हमें इसलिए सचेत रहने की आवश्यकता है। बांग्लादेश तो अपने हिसाब से जो मुस्लिम कंट्री होते हैं अपने हिसाब से जो भी डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। बांग्लादेश के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं के सुर एक जैसे नजर आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र सिंह ने संजय राउत के सुर में सुर मिलाया, तो आरजेडी नेता मनोज झा ने अपनी लच्छेदार भाषा में बांग्लादेश के सियासी संकट को बहुस्तरीय वास्तुकला का चरम दर्शन बताया। वहीं पप्पू यादव को बांग्लादेश के खराब हालत देखकर इंदिरा गांधी की याद आने लगी। ये लेसन है न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि हर एक डिक्टेटर के लिए, हमारे भी डिक्टेटर के लिए यह है। डेमोक्रेसी के लिए जो एस्पिरेशन थे वो एड्रेस नहीं हुआ था। बीता चुनाव आप याद करिए, तो अगर इस पूरे आर्किटेक्चर को हम समझे, उसकी परिणति हुई है कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। जिस देश में लोकतंत्र खत्म होता है और तानाशाही जब चरम सीमा पर आती है, तो उस देश में जनता कानून अपने हाथ में ले लेती है। ऐसे ही समय इंदिरा गांधी याद आ जाती है, जब भारत के रिश्तों के साथ उन्होंने कोई समझौता कभी भी ना अमेरिका से किया ना कहीं किया। आपको इंदिरा गांधी जी के निर्णय को के साथ कदम बढ़ाने पड़ेंगे। और बांग्लादेश स्वाभाविक दोस्त ही नहीं है, हमारा बिल्कुल सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी तरह के दोस्त रहे। बांग्लादेश के हालात पर केंद्र सरकार ने संसद भवन में सर्वदलीय बैठक भी की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी पार्टी के नेताओं को पड़ोसी देश में मौजूदा हालात की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार से पूछा कि क्या बांग्लादेशी हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों, खासकर पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, जिसके जवाब में सरकार ने कहा कि पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल फोटो पर लगातार बांग्लादेश में हिंसा की तस्वीर लगा रहे थे, इसलिए इस एंगल की जाँच की जा रही है। तो बांग्लादेश में अराजकता की तस्वीरें सामने आ रही है, जो आपने देखी। पिछले 3 सालों से भारत के 4 पड़ोसी देशों में ऐसी ही आग लगी है। बांग्लादेश से पहले पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान इस विद्रोह की आग में झुलस चुके हैं और अब भी वहां हालात ठीक नहीं है। बांग्लादेश से पहले इन देशों से आए वीडियो भी बेहद ही हैरान करने वाले हैं। रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान पिछले कुछ सालों से भारत के पड़ोस में बवाल मचा हुआ है। भारत के पूर्वी छोर पर बांग्लादेश गृह युद्ध की आग में धधकता रहा और 5 अगस्त को जनता ने विद्रोह कर दिया। पीएम आवास में घुस गई जनता, पीएम आवास में मौजूद सामान को लेकर भाग रही है। ये है बांग्लादेश की पब्लिक। इसने शेख हसीना के घर की मुर्गी को भी नहीं छोड़ा। शेख हसीना का घर पूरी तरह लूट चुका है। जिसके हाथ जो लगा वो लूट कर फरार हो गया। बांग्लादेश की संसद में भी लोग पहुंच गए, वहां भी हंगामा होने लगा। हालात इतने खराब हो गए कि बांग्लादेश की पीएम को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। सेना ने मोर्चा संभाल लिया। ढाका की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। বাংলাদেশ আজকের এই সিচুয়েশন, এই হত্যাযজ্ঞ, এটা আপনাদের কারণে এবং আপনাদের ব্যর্থতার কারণে। এটা আপনারাই করতেছেন, আপনারা যদি সঠিক বিচারটা করতেন, শুরু থেকে যদি এটা মেনে নিতেন, তাহলে এত কিছু কোনোদিন হইতো না। এত অতিষ্ঠ, এত তিক্ততা, এত মানুষের দেয়ালে পিট। बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका और पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, पिछले 3 सालों में इन चारों देशों में ऐसी घटनाएं हुई जिसमें उठापटक भी है और तख्ता पलट भी। पिछले 3 सालों में भारत के पड़ोसी इन 4 देशों का पूरा निजाम ऐसा बदला जिसकी तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बांग्लादेश में जो 5 अगस्त 2024 को हुआ, वैसा ही कुछ पाकिस्तान में 9 मई 2023 को हुआ था। पाकिस्तान की जनता ने सेना के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया था। पाकिस्तानी जनता जब सड़कों पर उतरी तो सेना के बम, गोले बारूद धरे के धरे रह गए। जनता ने पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित जगह रावलपिंडी में पाकिस्तानी जनरल के दफ्तर को निशाने पर ले लिया। लाहौर में पाक आर्मी के 4th कोर कमांडर के घर को भी नहीं बख्शा।
दंगाई बन चुकी आम जनता ने सरकारी और सैन्य एस्टेब्लिशमेंट पर आगजनी और हमले किए। हिंसा की 62 घटनाओं की पुष्टि हुई और इसके बाद कम से कम 40 इमारतें जला दी गईं। बर्बरता, लूटपाट और आगजनी की घटनाओं का नतीजा ये हुआ कि महज कुछ ही घंटों में शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। Getting what we deserve, what 16 crore or 18 crore people of this country deserves. Everyone is happy, everyone is cheerful, everyone is celebrating the Sarkar Patan. This has to be a historical day. 9 जुलाई 2022 श्रीलंका। आज से ठीक 2 साल पहले 9 जुलाई 2022 को श्रीलंका चल रहा था। वहां के राष्ट्रपति भवन से आई इन तस्वीरों ने सबको हिलाकर रख दिया था। लोगों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में कब्जा कर लिया था, जिसकी जो मर्जी वो कर रहा था। कोई राष्ट्रपति के स्विमिंग पूल में नहा रहा था, कोई तोड़फोड़ मचा रहा था। हालात बद से बदतर हो गए थे। 2022 में श्रीलंकाई राजनीतिक संकट श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और श्रीलंका के लोगों के बीच सत्ता संघर्ष की वजह से हुआ था। देश में आर्थिक संकट की वजह से जनता द्वारा किए गए सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने इसे और हवा दी और हालत यहां तक पहुंच गई थी। बांग्लादेश इस वक्त भी पब्लिक नुमा बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। सत्ता का कंट्रोल सेना के हाथ में है, लेकिन पब्लिक अब भी गुस्से में डूबी हुई है। बांग्लादेश में जिस तरह पब्लिक ने शेख हसीना को भागने पर मजबूर कर दिया है, वैसे ही अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना सिर पर पैर रखकर भागी थी। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें 15 अगस्त 2021 को आई थी। अफगानिस्तान में जब तालिबान ने कब्जा किया था तो इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया सन्न थी। हालत ये हो गई थी कि 20 सालों से अफगानिस्तान में मोर्चा संभालने वाली अमेरिकी सेना को अपने जंग का साजो सामान भी छोड़ना पड़ा था। हेलीकॉप्टर्स को छोड़ना पड़ा था, आधुनिक हथियारों को छोड़ना पड़ा था। आखिरी वक्त में अमेरिकी फौज के लिए खुद की जान बचानी तक मुश्किल हो गई थी और इसी के साथ तालिबान ने अशरफ गनी की सरकार को सत्ता से हटाकर देश पर कब्जा कर लिया। अशरफ गनी को भी अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। शेख हसीना 5 बार से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पद संभाल रही थी। उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अब तक उन्हें आयरन लेडी कहते आ रहे थे, लेकिन हालत देखी कि जब समय ने पलटी मारी तो आयरन लेडी को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। देश के कई राज्यों में बारिश ने तबाही मचा रखी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। तो वहीं उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो कई नदियां खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं और महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी में आए सैलाब की वजह से घाट और शहर पानी में डूब गए हैं। गुजरात के हालात बेहद ही खराब हैं। कई जिले पानी के आगोश में हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत, मनाली से मुंबई तक आसमान से बरसी मुसीबत। कहीं फटे बादल, कहीं पानी की मनमानी ने बढ़ाई परेशानी। मॉनसून जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लोगों के लिए मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर तरफ मौसम की चौतरफा मार देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में कई जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। यानी साफ है कि अभी आसमानी आफत से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। महाराष्ट्र में भी इन दिनों मुसीबत की बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे भागती दौड़ती मुंबई की रफ्तार थम गई। सिर्फ मुंबई ही नहीं, पुणे में भी बादल जमकर बरसे, जिसके बाद पुणे के कई इलाकों में पानी भर गया। पुणे के सिंहगढ़ इलाके में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। वहीं भारी बारिश के बाद पुणे के विट्ठल मंदिर के चारों तरफ पानी भर गया। मंदिर का गेट पूरी तरह से पानी में डूब गया। एक शोरूम में भी बारिश के पानी ने जमकर कहर मचाया। भारी बारिश के बाद शोरूम में घुटनों तक पानी भर गया और वहां रखा सारा सामान पानी में भीगकर खराब हो गया। गुजरात के राजकोट में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। वहां कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। मंदिर, मकान और दुकान पानी में डूब गए। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगह पर रहने की अपील की है। वडोदरा में आसमानी मुसीबत से लोग परेशान हैं। भारी बारिश के बाद वहां नदियां उफान पर हैं और कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है।
हालात को देखते हुए प्रशासन ने कई गांव के लोगों को अलर्ट जारी किया है। बारिश और बाढ़ की वजह से सड़क और खेत सब पानी में डूब गए। भरूच में तो बारिश से इससे भी बुरे हालात देखने को मिले। भीषण बारिश के बाद सूरत से अलंकेश्वर जाने वाला हाईवे पूरी तरह बाढ़ के पानी की चपेट में आ गया। हालात इतने बदतर हो गए कि लोग जान जोखिम में डालकर तेज बहाव को पार करते दिखाई दिए। भारी बारिश की वजह से हाईवे पर इतना पानी भर गया कि सड़क को देख पाना मुश्किल हो गया। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो गाड़ियां नदी के बीच चल रही हों। सूरत में भी जलभराव की स्थिति ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बालेश्वर गांव में भी हर तरफ पानी जमा हो गया। सड़कें, घर और गलियां सब पानी में डूब गए। ऐसे ही हालात चिखली गांव में भी दिखाई दिए। पहाड़ों पर कुदरत की चौतरफा मार पड़ रही है। वहां बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के साथ साथ उफनती नदियां लोगों को डरा रही हैं। उत्तरकाशी में इन दिनों नदी नाले लोगों को डरा रहे हैं। हालात ये हैं कि लोगों को कहीं जाने के लिए इन नदियों को पार करना पड़ता है। बच्चे भी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसे में थोड़ी भी लापरवाही इन लोगों पर भारी पड़ सकती है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में आसमान से आई मुसीबत ने जमकर कहर बरपाया। वहां बादल फटने से बाढ़ आ गई, जिसके बाद उस इलाके में हर तरफ तबाही की तस्वीरें सामने आईं। अचानक आए सैलाब की वजह से कई रास्ते बह गए, तो कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। फिलहाल पूरे देश में बारिश का दौर जारी है और जगह जगह से बारिश और बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में हम सबको खराब मौसम में सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। और चलिए इसी के साथ ही न्यूज़ 18 प्राइम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।